ऋण यानी कि कर्ज। तो हम बात करते हैं कर्ज की। तो कुछ ऋण तो हम यहाँ धारा पे आते हैं और जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं तो लोगों से कोई वस्तु, कोई सेवा या कुछ भी हम प्राप्त करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ अदा करना पड़ता है, और उसी अदा करने के लिए जो हम वस्तु, विशेष, सेवा, धन जो भी हम अदा करते हैं वो ऋण के रूप में अदा करते हैं, वही कर्ज होता है, ऋण होता है। तो एक विशेष प्रकार का ऋण है कि जो हम जब ये जन्म लेते हैं, हम इस धारा पे आते हैं तो हमारे वो ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं और हम उन ऋण से बच जाते हैं। और वो ऋण 3 प्रकार के होते हैं और 3 ऋण होते हैं, जिसमें पहला ऋण आता है देव ऋण। देव ऋण वो ऋण है जो भगवान और देवों के प्रति ऋण होता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि प्राण वायु यानी कि ये हवा जो चल रहा है ये, उसके बाद जल यानी कि पानी, वो भी हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि कोई ना कोई तो हमें दे रहा है ना, इनडायरेक्ट रूप से भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी दे रहा है, तो कोई हमें दे रहा है। वो भोजन, उसके बाद सूर्य का प्रकाश जो सूर्य देव हमें प्रदान करते हैं, वो धरती आदि, ये हमें देव ऋण कहे जाते हैं। उसके बाद आता है पितृ ऋण, जो हमारे पूर्वजों के प्रति ऋण होता है, जो हमारे कुल के जो पूर्वज रहे हैं उनके प्रति जो ऋण होता है वो होता है पितृ ऋण। तो पितृ ऋण को हम समझेंगे, ये जो दूसरा ऋण जिससे हम बच जाते हैं, ये है हमारे पितरों के पुण्य और उनके श्रम से हमें संस्कृति यानी कि सभ्यता और जन्म से मिले ऐश्वर्य आदि के ऋण। जैसे कि जब हम जन्म लेते हैं तो उनके द्वारा कुछ हमारे पूर्वज हमको कल्चर दे लिए हैं कि हमें कैसे रहना है और कैसे ये जो मनुष्य शरीर मिलना है इसको कैसे जीना है और इसका कैसे उपयोग करना है। जो कल्चर सेट करके गए हैं, वो जो सभ्यता संस्कृति सेट करके गए हैं, किनका सम्मान करना है, किसने आदर करना है, कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, तो वो पितरों का ऋण है हम लोगों पे, वो जो हमें कल्चर दे के गए हैं। और जो उनसे हमें प्राप्त ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य, उनसे प्राप्त ऐश्वर्य को ऐसे हम समझेंगे कि जैसे हम लोग कहे जाते हैं कि ये फला के ख़ानदान के हैं, ये फला के ख़ानदान के हैं, ये इस ख़ानदान के हैं, इनके पूर्वज ऐसे थे, ये हमें जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो भी एक ऋण है जो पितृ ऋण में आता है। और तीसरा ऋण होता है हमारा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे ऋषियों के द्वारा बहुत सतत प्रयास, बहुत कठिन परिश्रम करके, और उन्होंने हमें भागवत, रामायण, उसके बाद गीता, उसके बाद अनेक शास्त्र हमें दिया है, रामचरितमानस दिया, अनेक शास्त्र हमें ऋषि मुनियों ने दिया है और उनका मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि कैसे जीवन जीना है। जैसे पुरुषोत्तम राम हुए, उनके चरित्र का वर्णन करके एक पुस्तक में लिखकर हमें प्रदान करना, वो भी हमारे प्रति ऋण है, क्योंकि हम उनका मार्गदर्शन लेते हैं, वो भी हमारे प्रति ऋण है। उसके बाद हमें जब जो उनका मिला हुआ मार्गदर्शन है वो हम जब प्राप्त करते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं, तो वो हमारे प्रति ऋण है, उनको भी अदा करते हैं। अब हम समझेंगे कि इन ऋणों को हम कैसे चुकाएं, कैसे अदा करें, जो भी है। जैसे देव ऋण है, तो देव ऋण को हम कैसे चुका सकते हैं, जैसे भगवान के नाम का जप करके, जैसे जो भी हमारे पावन नाम है भगवान के, उनके बैठकर एकांत, उनको लोगों के साथ बैठकर उनका नाम का जप कीर्तन कर सकते हैं। उसके बाद भक्ति कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और उनके द्वारा जो वो धर्म का मार्ग हमें दिखाए हैं, जो भी देव लोग, उनके मार्ग पर चल के हम उस ऋण को अदा कर सकते हैं। अब दूसरा ऋण आ गया पितृ ऋण। तो पितृ ऋण को हम कैसे अदा करेंगे ये समझेंगे। जैसे हमारे माता पिता और वरिष्ठ हैं, उनका हम आदर करें, माता पिता और जो हमसे बड़े हैं उनका आदर, उनका सम्मान और उनकी सेवा करके हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और पितृ ऋण में पूर्वजों का श्राद्ध आता है, जैसे पूर्वजों के लिए पिंडदान करके, उनकी आध्यात्मिक जो पिंडदान जो भी होता है उसको दान करके हम पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ भी करते हैं और कुल वृद्धि का कार्य, कि जैसे हमारे दादा हमारे पिता को जन्म दिए, हमारे पिता हमें जन्म दिए, और हमें कुल की वृद्धि करने के लिए किसी को जन्म देके तो हम कुल की वृद्धि करते हैं, तो हम अपने पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। उसके बाद आता है ऋषि ऋण, जो तीसरा ऋण है जिससे हम बच जाते हैं जन्म के बाद। जब हम जन्म लेते हैं, जब ये शरीर हमें मिल जाता है, तब हम तीसरे ऋण से बच जाते हैं। वो तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। धर्म, तो इसको कैसे चुकता करना है हमको, तीसरा ऋण ऋषि ऋण है। जैसे धर्म का पालन करके, जो भी हमारे धर्म है, धर्म के जो नियम हैं, जैसे कि हमें
जो भी धर्म के मार्ग मिले हैं कि नहीं, कैसे एकदम व्यवस्थित जीवन जीना है, उस मार्ग पे जब हम चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो ऋषियों का ऋण चुकता होता है। जैसे साधु, गुरु और संतों को नियमित दान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। साधु संत जब गुरु आते हैं तो उनकी नियमित सेवा करते हैं, उनको श्रद्धा से सेवा करते हैं, विनय से सेवा करते हैं। उसके बाद उनको दक्षिणा, दान दक्षिणा देते हैं। उसके बाद जो धर्म है हमारा, जो उन्होंने, हमारे ऋषियों ने जो धर्म बताया कि ये धर्म है, ये आपका कर्तव्य है, उसको करके उसके बाद उनके मार्ग का प्रचार करके, उनका प्रचार करके, जैसे कि धर्म क्या है, कैसे जीना है, आप जो धर्म को जानें और दूसरों को प्रचार करें, तो ये जो है कि ऋषि ऋण से हम मुक्त होते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऐसे ऋण हैं जो जब हम जन्म लेते हैं तब से ही हमें जुड़ जाते हैं, ये हम इनसे बच जाते हैं। तो इन ऋणों को बहुत सावधानीपूर्वक, बहुत ध्यान से, और इन ऋणों को क्रमबद्ध, जब ये शरीर हमें प्राप्त हुआ था, क्रमबद्ध इन ऋणों को हमें चुकता करना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा और हमें करना चाहिए। तो हरे कृष्णा, हम अपने जो भी ऋण है, आध्यात्मिक ऋण है, जो हम इस शरीर को जब प्राप्त किए हैं और वो हमें ऋण है, तो उन्हें चुकता करना है। अब ये भी जान गए कि ऋण क्या है और इन्हें कैसे चुकाना है, धर्म पालन करके, श्राद्ध करके, जो भी है चीज़ें, अब हम उसको समझ लिए।